मैं असिस्टेंट प्रोफेसर R.K. मौर्य, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली। आज हम DLED के प्रथम वर्ष के छात्रों को नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा टॉपिक है समाजीकरण। वर्तमान समय में जनतांत्रिक प्रणाली का प्रचलन होने से पाठ्यक्रम में भी सामाजिक आधार पर बहुत बल दिया जाता है तथा पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान देने की बात कही जाती है। तो क्षेत्र में सामाजिकता की विकास करें तथा दृष्टिकोण से या इस दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम में भाषा, इतिहास, साहित्य, समाजशास्त्र, भूगोल, राजनीति शास्त्र को स्थान दिया जाता है। अर्थात समाज में वर्तमान समय में जो जनतांत्रिक प्रणाली का प्रचलन हो गया है, इसमें सामाजिक सुधार बहुत से किए गए हैं और अनेक ऐसे विषय रखे गए हैं जैसे समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, साहित्य जैसे अनेक विषयों पर अनेक बल दिया गया है ताकि सामाजिक सुधार हो सके। समाज में अनेक बुराइयों को दूर कर एक अच्छे समाज का निर्माण किया जाए, ताकि जो पहले का समाज था वो अंधविश्वास पर था, अनेक कुरीतियों था, उसी पर टिका हुआ था। अब वर्तमान समय में साहित्य पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को समाजशास्त्र पढ़ाया जा रहा है, नवीन का भूगोल पढ़ाया जा रहा है, जो इससे हम भूगोल पढ़ते हैं, नवीन खोज करते हैं और राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में भी जाते हैं, राजनीति विज्ञान पढ़कर। और इतिहास को इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि अपना अतीत न भूलें, अपने अतीत को पढ़कर जानकर आगे बढ़े। इसलिए समाजीकरण इसी पर संभव है। शिक्षा के माध्यम से समाजीकरण का होना अति आवश्यक है। शिक्षा अगर नहीं रहेगी तो समाजीकरण अच्छे ढंग से नहीं हो पाएगा। सामाजिक आधार पर संगठित पाठ्यक्रम मुख्य रूप से सामाजिकता की भावना पर आधारित होती हैं। अर्थात जो पाठ्यक्रम है सामाजिकता के भावना पर आधारित होना चाहिए, जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समाज में व्याप्त विभिन्नताओं को, अर्थात समाज में इतने विभिन्नताएं हैं, उनको शिक्षा के माध्यम से हटाया जा सकता है, उनका निराकरण किया जा सकता है, उन्हें दूर किया जा सकता है। अगर शिक्षा नहीं रह पाएगा तो समाज में जो विभिन्नताएं हैं वो और व्याप्त हो जाएंगी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर आवश्यकताओं की पुष्टि शिक्षा के माध्यम से करता है। अर्थात जितने भी इंसान हैं या व्यक्ति हैं, वे अपनी आवश्यकताओं की पुष्टि शिक्षा के माध्यम से करते हैं और जो नहीं कर पाते हैं वो समाज को अच्छे ढंग से विकास नहीं कर पाते हैं। जो बदलते समय के अनुरूप समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में सहायक होते हैं और समाज में बदलते हुए आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर अच्छी शिक्षा है तो सहायक हो जाएंगे, अगर नहीं है तो सहायक समाज को नहीं कर पाएंगे। अब दूसरा पॉइंट है, विद्यालय विषयों के अंतर्गत सभ्यता तथा संस्कृति के विकास को शामिल किया जाए। अर्थात विद्यालय में जो शिक्षा दिया जाता है उसमें एक विषय भी होना चाहिए जो सभ्यता व संस्कृति के विकास को शामिल किया जाए। हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारा धरोहर क्या है, उसके बारे में बच्चों को बताया जाए ताकि बच्चे अपनी संस्कृति सभ्यता को न भूलें। अगर जो बच्चा संस्कृति सभ्यता का धीरे धीरे ज्ञान नहीं रहेगा तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपनी संस्कृति सभ्यता को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए और उन छोटे बच्चों को, अगर छोटे बच्चों को बताएंगे, उन्हें धीरे धीरे उनके मन मस्तिष्क विचार में वह चीज़ आएगा और अपनी संस्कृति सभ्यता की वे रक्षा करेंगे। ये सब विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत आना चाहिए। विद्यालय में ऐसी शिक्षा दिया जाए ताकि बच्चे ये सब अपने प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जानें। अगर ये सब जानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगला पॉइंट है तीसरा,
समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अर्थात समाज में इतने परिवर्तन आ गए हैं, इतने बदलाव आ गए हैं कि परिवर्तन होते जा रहे हैं और परिस्थितियों के अनुसार पाठ्यक्रम के रूप में भी परिवर्तन होना चाहिए। उसमें कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जैसे पाठ्यक्रम में भी हम बताए हैं पिछले टॉपिक में कि कुरीतियाँ जैसे अंधविश्वास, दहेज प्रथा, बाल विवाह, ऐसे अनेक कुरीतियाँ हैं। उनको बदलती हुई शिक्षा के माध्यम से उन्हें परिवर्तन होना चाहिए। तभी हमारा समाज विकास करेगा, तभी हमारा देश विकास करेगा। और अगर यह विकास शिक्षा के माध्यम से नहीं हो पाएगा तो हम लोग कभी नहीं कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। समाज को आगे बढ़ाना है या सामाजिकरण करना है तो शिक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो हम लोग विकास नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमारा सामाजिकरण तभी आगे बढ़ पाएगा, तभी वो विकास कर पाएगा जब हमारे समाज में एक अच्छी शिक्षा हो। अच्छी शिक्षा रहेगा तो अच्छा हम नींव डालेंगे, अच्छा नींव डालेंगे तो अच्छे बच्चों का विकास करेंगे शिक्षा के माध्यम से। अगर शिक्षा हमें अच्छी नहीं मिल पाती है या बच्चों को हम नहीं दे पाते हैं तो उसमें बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। समाज के लिए, देश के प्रति ये सब बहुत बड़ी चुनौती खड़ा कर देती है। अगर अच्छी शिक्षा देते हैं तो हमारी सामाजिकता में वृद्धि होता है और हम आगे बढ़ते हैं। और इस प्रकार अगर समाज में परिवर्तन आ गया है, परिस्थिति के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन होना जरूरी है। पाठ्यक्रम के अनुरूप में परिवर्तन होना चाहिए। जैसे पाठ्यक्रम में कुछ संशोधन कर दिया जाए वर्तमान समय में। अगर हम वर्तमान समय के अनुसार चलेंगे तो हमारी शिक्षा मजबूत होगी। अगर हमारी शिक्षा मजबूत होगी तो हमारा देश विकास करेगा। हमारा देश विकास करेगा तो हमारे देश का नाम होगा। अगर हम विकास नहीं कर पाएंगे तो हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा और हमारे देश का नाम भी हो जाएगा। हम उन पिछड़े हुए देश के अंतर्गत आएंगे या विकसित न होकर विकासशील देश के अंतर्गत आएंगे। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, बर्मा आदि देश के अंतर्गत विकासशील देश आते हैं। जो देश शिक्षा के माध्यम से विकास कर गए हैं, उनकी सामाजिकता भी विकास कर गई है। उन देश का नाम है अमेरिका, चीन, इंग्लैंड आदि अनेक देश आते हैं। लेकिन सामाजिकरण होना जरूरी है। हमारे देश में, भारत में विश्व में नंबर 1 का सामाजिकरण है। जो संस्कृति और सभ्यता भी पूरे विश्व हमारे भारत देश को देखकर आश्चर्यचकित मानती है। यहाँ की संस्कृति और सभ्यता अन्य देशों की संस्कृति और सभ्यता में से भिन्नताएं हैं और इस आधार पर हमारे देश को लोग महान करते हैं। अगर हमारा सामाजिक स्तर अच्छा नहीं होता तो लोग महान नहीं कहते हैं। यहाँ अतिथि देव भव कहा गया है, अर्थात अतिथियों को यहाँ देवता के समान माना जाता है। और आज के लिए मेरा टॉपिक यहीं पर मैं समाप्त देता हूँ। नेक्स्ट नए वीडियो के साथ आएंगे। धन्यवाद।